हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टीचर ऑनलाइन में सबको वेलकम। आज हमारा टॉपिक है कुरान एमसीक्यूज़ के ऊपर। एक टॉपिक है एमसीक्यूज़ नहीं, बस कुरान की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसके हवाले से आज हमारा टॉपिक है। अच्छा, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड कुरान इज़ रिसाइटेशन और फ्रीक्वेंटली रिसाइटेड। The literal meaning of the Quran is recitation or frequently recited. Surah Al-Anfal means spoils of water. Surah Al-Anfal का मतलब है spoils of water. Al-Kahf means the cave. Al-Kahf means the cave. Al-Kahf means the cave. Surah Muzammil means wrapped in garments. Wrapped in garments. मुजम्मिल मीन्स रैप्ड इन गारमेंट्स, यानी कि कपड़े में लिपटा हुआ। कौसर मीन्स अबंडेंस यानी कि ज़्यादा। नसर मीन्स हेल्प मीन्स मदद। इखलास मीन्स प्योरिटी ऑफ फेथ मतलब खालिस यकीन। फलक मीन्स डॉन। अन्नास मीन्स मैनकाइंड। मतलब इंसानियत। अलक मीन्स clot of blood. Al-alaq means clot of blood. Al-nashra means expansion. Al-nashra means expansion. Uz-zukhruf means ornaments. कुरान एमसीक्यूज़ के हवाले से कुरान की कुछ बेसिक वर्ड्स और उसके क्या मतलब है, उससे क्या एक्सप्लेनेशन बनती है, उसके हवाले से हम बात चल रहे हैं। Az-zukhruf means ornaments. Surah Rahman is in 27th para. Surah Rahman is a very important surah and it is very beneficial. उसके बहुत फ़वाइद हैं जो कि 27वें सिपारे में है। The right of Quran is Surah Rahman. सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन कहा गया है, यानी इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है, इसकी वो वैल्यू है। ब्राइड ऑफ कुरान इज सूरह रहमान। सूरह यासीन इज इन 22nd and 23rd पारा। सूरह यासीन इज इन 22nd and 23rd पारा, यानी 22वें और 23वें पारे में सूरह यासीन है। Present shape of Quran is Tawfidi. Quran is the greatest and eternal miracle of Muhammad, Prophet, peace be upon him. Quran is the greatest and eternal miracle of Prophet, peace be upon him. कुरान यानी यकीनन एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। The first 7 ayats of Quran is called Tawal. The first 7 ayats of Quran are called Tawal. Quran is written in prose and poetry. Surah Alaq is both Makki and Madni. कुरान की एक वाहिद सूरत है जिसको मक्की और मदनी दोनों सूरत का एजाज़ हासिल है। The name of Muhammad is mentioned 4 times in the Quran. The name of Muhammad is mentioned 4 times in Quran, यानी मोहम्मद लफ्ज़ कुरान में 4 दफ़ा आया है। The number of Bismillah in the Holy Quran is 114 times except Surah Tawbah. The number of Bismillah in the Holy Quran, जो कुरान में बिस्मिल्लाह है 114 मरतबा है, और एक सूरत तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है। लेकिन एक ऐसी सूरत भी है जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह है,
इसी तरह कुरान की टोटल 114 सूरतें हैं। हर सूरत में तकरीबन एक एक बिस्मिल्लाह है सिवाय सूरत तौबा के। तो उसके बदले एक और सूरत ऐसी है, सूरह नमल है, गालिबन 19वें सिपारे की, जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया है। 2 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मुराद ये कि एक दफ़ा स्टार्ट में और एक दफ़ा बीच में। पैराडाइज इज़ मेंशन इन द कुरान फॉर 150 टाइम्स। जन्नत का तज़किरा कुरान शरीफ में 150 मरतबा आया है। पैराडाइज का तज़किरा कुरान शरीफ में 150 मरतबा आया है। 12 गज़वास battles are described in the Holy Quran. 12 गज़वास battles are described in the Holy Quran. कुरान शरीफ में 12 गज़वास की एक्सप्लेनेशन है, डिस्क्राइब किया है। There are 7 stages in the Holy Quran. There are 7 stages in the Holy Quran. यानी कि कुरान शरीफ की 30 सिपारे हैं, जिनको देखा जाए तो 7 मंजिलों में डिवाइड किया गया है। ये There are 7 stages in the Holy Quran. I hope you viewers will find this information very useful. कुरान की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और कुरान के हवाले से कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन। काइंडली like this video and share this video, and also subscribe to the channel Teacher Online. Thank you very much. Allah Hafiz.